नमस्कार। आज हम लियो टॉल्स्टॉय की एक बहुत ही जानी मानी कहानी 3 सवाल इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत भी हैं जो इसे अलग-अलग नजरिए से देखते हैं। सही। कुछ दार्शनिक हैं, कुछ मनोविज्ञान के एंगल से बात करते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन सब स्रोतों से जो मुख्य विचार निकलते हैं, जो सबक हैं, उन्हें समझें। तो कहानी, जैसा कि ज्यादातर लोग जानते होंगे, एक राजा की है और उसके मन में जीवन को लेकर 3 बड़े गहरे सवाल हैं। हाँ, वो जानना चाहता था कि किसी भी काम को करने का सबसे सही वक्त कौन सा है। और कौन लोग सबसे जरूरी हैं जिन पर उसे ध्यान देना चाहिए। और तीसरा, कि सबसे जरूरी काम आखिर है क्या। बिल्कुल। और इन जवाबों की तलाश में वो विद्वानों से मिलता है, पर संतुष्ट नहीं होता। नहीं, उनके जवाब उसे किताबी लगते हैं। हाँ, तो वो फिर जंगल में एक संत के पास जाता है। चलिए देखते हैं हमारे स्रोत इस पूरी यात्रा को, इस सफर को कैसे देखते हैं। जैसे मैंने कहा, राजा को विद्वानों के जवाब ठीक नहीं लगे। संत के पास जब वो पहुंचता है तो उसे वहां भी सीधे सीधे जवाब नहीं मिलते। संत उसे अपने साथ काम में लगा देते हैं, जमीन खोदने में। हाँ, और यहाँ एक स्रोत इस बात पे काफी जोर देता है कि ये सिर्फ कहानी का एक हिस्सा नहीं है, ये असल में सीखने का एक बहुत खास तरीका है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। कई स्रोत इसे अनुभवजन्य शिक्षा कहते हैं, मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अच्छा। उनका तर्क ये है कि सच्ची समझ सिर्फ सुनने या पढ़ने से नहीं आती, वो आती है खुद करने से, अनुभव से। तो संत ने राजा को कोई लेक्चर नहीं दिया, बल्कि सीधे काम में उतार दिया। और फिर कहानी में वो मोड़ आता है, एक घायल आदमी भागता हुआ आता है। हाँ, बिल्कुल। और राजा वो अपने सवाल वगैरह सब एक तरफ रखकर उस अजनबी की देखभाल में लग जाता है। हमारे स्रोत कहते हैं कि ये राजा के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, एक बदलाव का क्षण। बिल्कुल। एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है जो बताता है कि कैसे राजा का ध्यान, मतलब उसकी जो बौद्धिक जिज्ञासा थी, वो हटकर करुणा पर चली गई, एक्शन पर। सही। उस पल में उसके लिए सबसे जरूरी काम क्या बन गया? उस घायल आदमी की जान बचाना, अपने सवालों के जवाब खोजना नहीं। हाँ। ये एक तरह से यहाँ और अभी में जीने का बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे कई माइंडफुलनेस वाले स्रोत बताते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि जिस आदमी की राजा ने जान बचाई, हाँ, वो असल में राजा का दुश्मन था। वो तो राजा से बदला लेने आ रहा था। अच्छा। तो राजा के इस काम ने, जो उसने बिना सोचे समझे बस मदद के लिए किया, उसने उस दुश्मन का इरादा ही बदल दिया। सही बात है। ये दिखाता है कि कैसे एक साधारण सा नेक काम वो दुश्मनी को भी दोस्ती में बदल सकता है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि कलम का असर सिर्फ बाहर नहीं होता, वो करने वाले और जिस पर हो रहा है, दोनों के अंदर भी बदलाव लाता है। बिल्कुल। और इस सारे अनुभव के बाद ही संत राजा के सवालों के जवाब देते हैं। हाँ, पर जवाब एक तरह से राजा के कामों से ही निकले थे। पहला सवाल था सबसे सही समय। संत ने कहा अभी, जो वर्तमान क्षण है वही। दूसरा सबसे जरूरी इंसान, वो जो तुम्हारे सामने है इस पल में। और तीसरा सबसे अहम काम, उसी इंसान की भलाई करना, उसकी मदद करना। तो अगर हम इसे हमारे स्रोतों की बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, हाँ, तो ये 3 जवाब सिर्फ कोई नैतिक बातें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक दार्शनिक लेख है जो इन्हें जीवन में मतलब और जुड़ाव पाने का एक प्रैक्टिकल तरीका बताता है। अच्छा, कैसे? जैसे अभी पर फोकस करने से हम बेकार की चिंता और अतीत के पछतावे से बचते हैं। सही। जो इंसान सामने है उसे महत्व देने से हमारे रिश्ते गहरे होते हैं। और भलाई करना यानी किसी की मदद करना, वो हमें एक उद्देश्य देता है, एक पर्पस का एहसास कराता है। ये बात तो सही है, लेकिन एक स्रोत ये सवाल भी उठाता है जो काफी प्रैक्टिकल है। हाँ, कि आज की दुनिया इतनी जटिल है, हम मल्टीटास्किंग करते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि हम हमेशा सिर्फ सामने वाले व्यक्ति पर ही ध्यान दे पाएं? हमारी जिम्मेदारियां तो कई तरफ होती हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है आज के समय में। और एक दूसरा स्रोत इसे ऐसे देखता है कि ये शायद सब कुछ छोड़कर बस एक ही चीज करो वाली बात नहीं है। अच्छा। बात है प्राथमिकता तय करने की। मतलब उस खास पल में कौन सा रिश्ता या कौन सी जरूरत सबसे ज्यादा ध्यान मांग रही है। ये हमें एक तरह से जागरूक होकर चुनाव करने को कहता है, बजाय इसके कि हम बस बाहरी दबावों में बहते रहें। मतलब ये नियम नहीं बल्कि गाइडलाइंस हैं। बिल्कुल, मार्गदर्शक सिद्धांत ऐसा कह सकती हूँ। तो फिर इन सभी विश्लेषणों का, इन सारी बातों का सार क्या है? निचोड़ क्या निकलता है? मुझे लगता है सार यही है कि असली बुद्धिमत्ता सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। हाँ,
वो है सही समय पर सही व्यक्ति के लिए सही इरादे से कर्म करना। इसी को स्रोत व्यवहारिक ज्ञान मानते हैं। व्यवहारिक ज्ञान। हाँ, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में ये हमें छोटे छोटे पलों पर ध्यान देने को कहता है। जैसे जब हम ऑफिस में किसी सहकर्मी की बात ध्यान से सुन रहे हों, या घर पर परिवार के किसी सदस्य के साथ वक्त बिता रहे हों, या शायद किसी अजनबी को हमारी मदद की जरूरत हो। अच्छा। स्रोतों के मुताबिक यही छोटे छोटे सचेत होकर किए गए काम हमारे जीवन को गहराई और एक तरह की संतुष्टि दे सकते हैं। सही बात है। और यहीं पर यह चर्चा एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाती है, जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं कि क्या आज की जो जटिल जिंदगी है, जिसमें इतनी चुनौतियां हैं, उसके बीच ये 3 सरल से लगने वाले सिद्धांत कि वर्तमान में रहो, सामने वाले को महत्व दो और भलाई करो, क्या ये वाकई हमें एक ज्यादा सार्थक और शांत जीवन जीने में मदद कर सकते हैं, जैसा कि ये स्रोत